दिस इज आवर चैनल ऑफ ऑप्शनल आईएएस। और जैसा कि हमने पहले भी बिहार सीरीज का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है और इसमें हम ज्योग्राफी को डिटेल में क्लास बाय क्लास कवर करेंगे। ठीक है, आज हम इसमें सिर्फ चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। ठीक है, ये है आपका बिहार का मैप। ये ईस्टर्न साइड आपका, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया और ये सदर्न पार्ट। ठीक है, तो बिहार का ये चार डिवीजन है। अगर हम चारों डिवीजन को देखें तो जो हमारा ईस्ट साइड है वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो हमारा वेस्ट साइड है वो उत्तर प्रदेश के साथ। नॉर्थ साइड जो है वो नेपाल के साथ, और जो सदर्न साइड है उसका बॉर्डर लगता है झारखंड से। वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार जो है इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड है, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी बिहार जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, और ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि हमारा जो कोई भी एरिया है चारों डायरेक्शन में, कोई भी समुद्र या किसी समुद्र की तरफ ओपन नहीं होता है। ठीक है, ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिसमें मैंने जिस तरह बताया मैंने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और नेपाल। तो ये जो तीन स्टेट है हमारा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये इंडिया का ये स्टेट है जो तीन साइड से घिरा हुआ है। और हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, वो है नेपाल के साथ, जो कि नदर्न पार्ट है। और वैसे भी ये हिली टेरेन है, पूरा पहाड़ी एरिया है। नेपाल नॉर्थ में है, हाँ, उत्तर प्रदेश आपका वेस्ट में, झारखंड आपका साउथ में, और वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है। बिहार की लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड आपको पता होगा, अगर सिंपल टर्म में समझे तो अगर हम पृथ्वी को बीचों बीच बांटते हैं, दैट इज इक्वेटर। ठीक है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर के पार्ट को हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे के पार्ट को हम साउथ पोल। तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये ईस्ट साइड में है, और ये जो है हमारा वो वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होता है, ये जो हम आपने देखा होगा एक लाइन, ठीक है, जो पैरेलल होता है इक्वेटर के, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और एक लाइन नॉर्थ टू साउथ पोल को कनेक्ट करता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में बोले तो लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड और लंबा लाइन लॉन्गिट्यूड। तो बिहार का अगर लैटिट्यूड डायरेक्शन आप देखेंगे, अगर ये इक्वेटर सुपर डायरेक्शन देखेंगे, तो ये हमारा 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ में। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ये लंबे लाइन की रेखा के बाद जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करता है, उसमें जो हमारा डिवीजन है वो है 83 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से लेके लॉन्गिट्यूड से लेके 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिहार का ईस्ट से वेस्ट के तरफ एक्सटेंड देखें, यानी कि इस साइड से लेके इस साइड की तरफ एक्सटेंड देखें, यानी कि कितनी चौड़ाई है, तो वह है 483 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो हमारे चौड़ाई है वो है 345 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। ठीक है, बिहार का जो टोटल लेंथ है वो 729 किलोमीटर है। और जो नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो हमारा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। और ये 69th बीपीएससी में क्वेश्चंस लिया हुआ था। ठीक है, तो सब क्वेश्चन इस तरह से था कि सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और भारत की किस बिहार की जो है किस राज्य के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ देखें तो हमारा 8 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अगर हम झारखंड की बात करें जो नीचे की तरफ है, वो भी 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसमें है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, हम बिहार की जियोलॉजी की बात करते हैं।
ये देखिए, जियोलॉजी में जो है मेनली क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मेशन है, लैंड फॉर्मेशन जो है बिहार का, ठीक है, उसमें से कुछ एरिया जो है वो रॉकी टेरेन है। ठीक है, अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे या साउथ वेस्ट की तरफ तो वो रॉकी टेरेन है, यानी कि सारी पहाड़ी एरिया है। और किस तरह के रॉक पाए जाते हैं वहाँ पे और किस, इसके बारे में हम देखते हैं। ये रॉक का टाइप है और ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, पहला हमारा धारवाड़ रॉक है। धारवाड़ रॉक कहाँ है? ये जो रॉक है किस एज से लिया गया है? प्री कैम्ब्रियन एज, यानी कि सबसे यंगेस्ट रॉक माना जाता है। कौन सा? धारवाड़ रॉक। ठीक है, अब इस रॉक में जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के हैं? तो आर्कियन सेडिमेंट है, क्वार्टेजाइट है, फाइलाइट है, नीस है, स्किस्ट है, स्लेट है। ठीक है, और ये कौन से पार्ट को फॉर्म करते हैं? तो ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा धरवार रॉक का, जिसमें जिला लगता है हमारा मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा और नवादा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल में हम देखें तो कौन किस तरह के रॉक है यहाँ पे? तो क्वार्टेजाइट, फाइलाइट, नीस, स्किस्ट और स्लेट। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारा धारवाड़ रॉक वाला, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। और ये और जिस तरह से हमने देखा कि ये इसकी जो एज है वो सबसे यंगेस्ट रॉक माना जाता है। सेकंड देखते हैं विंध्या। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मेशन है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड से हुआ है। ठीक है, और ये इसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो लाइमस्टोन और पाइराइट्स। ठीक है, जो सीमेंट इंडस्ट्री बनाने में काम आता है। इस रॉक के कुछ टाइप है जिसमें सैंडस्टोन है, क्वार्टेजाइट है, डोलोमाइट, शेल और लाइमस्टोन। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि यहाँ इस रॉक से कुछ मोनुमेंट कंस्ट्रक्शंस हुए हैं इंडिया में, यानी कि कुछ बहुत प्राचीन चीजें बनाई गई है, जिसमें मनेर दरगाह है, सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, सांची, बुद्धा स्तूपा। इसमें इस रॉक इस तरह की जो मोनुमेंट बनी हुई है, जो हमारी ऐतिहासिक मोनुमेंट है, उसमें इस रॉक का इस्तेमाल किया गया है, जो विंध्या रॉक से आया है। इसके कुछ आपने हिस्टोरिकल एविडेंस है कि इसका जो वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाबीनगर में। ठीक है, यहाँ पे ये इसके एविडेंस हमें मिले हैं। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं टर्सरी रॉक्स। ठीक है, ये हिमालय फॉर्मेशंस का पार्ट है टर्सरी पीरियड में, यानी कि जो हमारा ये नॉर्थ एरिया में जो फॉर्मेशन है ये हमारा टर्सरी रॉक्स का है। ठीक है, हिमालय ट्राई रीजन में